तो दोस्तों फाइनली आप सभी को पता चल गया है कि जो लड़ाई दिल्ली जंतर मंतर का था वह लड़ाई सक्सेस हो गया और सब विद्यार्थी का जो मांगे था वह पूरी हो गया। फाइनली मैं बताते चलूं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिए हैं और इस्तीफ़ा देने के बाद वह क्या कुछ लिखे हैं और क्या बोल करके इस्तीफ़ा दिए हैं मैं इस बात पर आज चर्चा करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। यदि जानना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री क्यों इस्तीफ़ा दिए, कैसे इस्तीफ़ा दिए, क्या बोलकर इस्तीफ़ा दिए, तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोग को फाइनली बताते चलो कि यहाँ देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी क्या लिखे हैं मेरे युवा साथियों। हालांकि प्रिय लिखना भूल गए, प्रिय मेरे युवा साथियों, इससे पहले उसका जो टाइटल था, लेकिन अभी लिखे हैं मेरे युवा साथियों। मैं पिछले 4 दशक से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त समाज सेवी और दूरदर्शी शिक्षा की व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारित होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं से और भावनाओं और उनकी नियोजित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों इतना ही नहीं, बने रहिए वीडियो में, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी क्या बोले। कहते हैं किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया गया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। इसके साथ ही अगले वर्ष की इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसमें सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। मैं आगे बताते चलूं कि क्या बोलते हैं। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब आइए 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत बाधित हुआ। अब बताइए आगे चलते हैं। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी है। पिछले 10 दिनों को घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली युवा शक्ति होती है और असली ताकत होती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ऐसा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं और उसी का लेटर मैं आप लोग को बता रहा हूं पढ़ के आखिर क्या बोल करके इस्तीफ़ा दिए हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। यहाँ लिखे हैं देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। और आइए
कहते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूँगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो बताइए आप लोग को यह खबर कैसा लगा और धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो बने रहो कहाँ